सभी को नमस्कार और सत साहिब। आप सभी को पता है कि आज के समय में पूरा जो विश्व है वो किस स्थिति से गुज़र रहा है। सॉल्यूशंस तो इसके हैं, पर सॉल्यूशन का चुनाव यदि आप करना चाहें तो ही सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। दुनिया को ये बातें कुछ भी लगे, नकलियों को ये बातें कुछ भी लगे, लेकिन सत्य तो एक बड़ा ही विराट रूप ले चुका है आज संसार के अंदर। सत्य की बात कर रहा हूँ मैं, और वो सत्य हमें ये कहता है कि धरती विनाश की ओर बढ़ रही है। और उससे भी बड़ा सत्य ये है कि इस विनाश को केवल वही महाशक्ति रोक सकती है जिसका चुनाव स्वयं परमात्मा ने किया है। आप अपने शास्त्रों को खंगाल लें या आसपास की जो साधन स्रोत हैं उनको खंगाल लें, देख लें। संत रामपाल जी महाराज सभी पैमानों पर, मापदंडों पर खरे उतरते हैं, जो अपने शास्त्रों के आधार पर, जिनको अभी हमने कभी खोला ही नहीं, ऐसे ही किसी की बातें मानकर उसको फॉलो करते आ रहे हैं ब्लाइंडली। संत रामपाल जी महाराज ही वो महाशक्ति हैं जो आज वातावरण के अंदर विद्यमान है, हम लोगों के दिलों के अंदर भी है। आप ट्राई कीजिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि क्यों एक संत आज इतना प्रयासरत है कि इस मानव समाज का कल्याण हो जाए। और निश्चित रूप से होगा यदि हम संत रामपाल जी महाराज जी के कहे अनुसार चलेंगे, उनके दिखाए हुए अद्वितीय ज्ञान वर्धक मार्ग पर चलेंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा। लेकिन उनका जो ये प्रयास है वो अनवरत है, यानी कि लगातार है। कितनी मुश्किलें उन्होंने सही हैं ये हम बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उन जो समस्याएं, जिन कठिन मार्गों से संत रामपाल जी महाराज गुजरे हैं, इस पूरे संसार को एकजुट करने में और शांति का मार्ग लाने में, लोगों को पूर्ण भक्ति देने, ताकि लोग संपन्न हो पाएँ, जो आने वाले दुख है उससे बाहर निकल सकें। आप यकीन कीजिएगा, यदि आप थोड़ा सा दूरदर्शी होकर सोचेंगे तो आने वाला समय बड़ा ख़तरनाक है। इंसानी सोच बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। और अगर प्राकृतिक आपदाओं की मैं बात करूं तो उसका तो तोड़ इंसान के पास है ही नहीं। जब वो स्वयं से ही नहीं जूझ पा रहा है, संघर्ष करके बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो प्राकृतिक आपदाओं से तो जूझना हमारे लिए बस की बाहर की बात है। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर हैं, हमारे शास्त्रों ने पूर्णतः प्रमाणित कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ज्ञान हमें दे दिया है। तो यदि आप शरण में आते हैं तो डेफिनेटली भगवान आपकी सुनेगा। हम धक्के क्यों खाते हैं मंदिरों, मस्जिदों के और बाकी हर जगह जाते हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमने जो श्रद्धा के रूप से जिनको हम पूजते आए हैं, मानते आए हैं, वहाँ हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपनी शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए तो जाते हैं। यदि आज के समय में जाने के बावजूद भी शांति और समृद्धि नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा जाके? तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसी महाशक्ति या कोई ऐसा अलग से अल्टरनेट एक मार्ग ढूंढना चाहिए ना, जिसमें हमें ये दोनों चीज़ें मिल सकें। तो लेट अस गो एंड ट्राई फॉर इनर पीस एंड prosperity which a human want, a person looking forward to have in his life। आइए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। यही बेस्ट है, यही आखिर आपका एम, एम्बिशन यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। मनुष्य जन्म का जो एकमात्र लक्ष्य है वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पार होना है। इसीलिए मेरे पास इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। सत साहिब, नमस्कार।